वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आए हैं। हाँ जी दोस्त, फाइनल है, बट यहाँ पर मैं आपको टर्म 1 के अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस मार्क कराने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी अगर टर्म 1 के पेपर के जो क्वेश्चंस है यहाँ पर हम वो मार्क करने वाले हैं। एक एक करके पूरे पेपर को देखते हैं। और फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हो तो प्रॉपर एक वीडियो डल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो अपलोड कर दिए क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई बटन पे, लिंक बायो में दोनों मिल जाएगा, जाके देखो और फटाफट से रेडी कर लो अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम को फटाफट से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आया है, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डील विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। किसके अंदर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग को डील करते हो? कंजम्पशंस को, प्रोडक्शन के अंदर, एक्सचेंज में या डिस्ट्रीब्यूशन में? पहला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, आपका टर्म 1 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है एमसीक्यू में। दूसरा है जो सांख्यिकी वर्ड है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल बोथ है, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली बात है, सी ऑप्शन है। बाकी कमेंट में आंसर बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है? चलो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ऑर्डर सीरीज द डाटा आर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग? दोनों में हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, आइदर ए और बी। थर्ड चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन टर्म 2 के में से आया है कि वैल्यू ऑफ आइटम दैट कैन बी इनटू कंसिडरेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीन, मोड, इंडेक्स नंबर। टर्म 2 का इसको अवॉइड कर दो आप, कोई नहीं। अगला भी क्वेश्चन टर्म 2 का है। देन वी हैव अगला क्वेश्चन टर्म 2 का, अगला भी टर्म 2 का है, असर्शन रीजन द कोरिलेशन, ये भी आपका टर्म 2 का है। टर्म वाले क्वेश्चन ओनली करेंगे। मीन निकालना, ये भी टर्म 2 का है। हाँ, ये कर सकते हो आप 12 क्वेश्चन। जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड क्या होता है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं, 13वां 14वां आपका टर्म 2 का है अगेन। देन वी हैव 15 क्वेश्चन, जहाँ पर एक पाई डायग्राम बनाना। क्या बनाना है? पाई डायग्राम। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए, ज़रूर इसको करके जाएंगे, ठीक है? और प्लस में इनके चॉइस में आपको ओगीव बताना है, तो इसको भी आप कर सकते हो। दोनों को स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना और एक एक करके सॉल्व करो बढ़िया सा। आगे बढ़ते हैं, पेपर में 16 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17, अगेन टर्म 2 का, इसको हम अवॉइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली बात है, पहला क्वेश्चन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कौन सा कॉज है? तीनों ही, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स और रिसोर्स आर अल्टरनेटिव यूजेस, ऑल ऑफ दीज, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, जो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कॉज नो चेंज इन TU देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे TU क्या होता है? मैक्सिमम, एंड वेयर MU इज 0। आई बात समझ? 21 क्वेश्चन के भी कर सकते हो आप इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक क्वेश्चन आया है 24वां। इफ द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड X लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ Y, देन व्हाट इज दिस? सप्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है, नाइदर A एंड B और बोथ A एंड B। A और B में से करेक्ट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं ना भाई, कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक? चलो आगे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक क्वेश्चन आया, इसको भी आप कर सकते हो। अगला है इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और आना है 4 मार्क्स में आना है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? मैंने प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल फ्रॉम 15 से 12 गया, इसको मैं डायरेक्ट परसेंटेज में निकालता हूँ। नाउ मीन्स फॉल इज 20% प्राइस एंड डिमांड दे रखा है 25%। ऑलरेडी वी हैव दोनों वैल्यू हैं। फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी में परसेंटेज और प्राइस में परसेंटेज चेंज। क्वांटिटी में दे रखा है 25 अपॉन में 20, 5 से काटोगे आप बेटा 5 एंड 4, 1 पॉइंट, ऑब्वियसली बात है, इसमें दे रखा है फ्रैक्शन में ही है, तो आंसर सी ऑप्शन है करेक्ट, ठीक?
फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में मार्क करवाया गया था, ये क्वेश्चन आता है और आएगा, मार्क कर लो। अगला क्वेश्चन है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, करके जाएंगे। ये आपका 30 क्वेश्चन टर्म 2 का अवॉइड करें। देन वी हैव 31 मांग की लोच को मतलब इफेक्ट करने वाले आपके फैक्टर्स कौन से होते हैं ये बताना है, ठीक है। अगला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, कह रहा है डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स एक्स इज 5 कॉज इन एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 20 to 25 यूनिट। इफ द न्यू प्राइस इज एक्स कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस ऑफ क्या कह रहा है, वस्तु एक्स की कीमत 5 रुपये की गिरावट से उसकी मांग 20 रुपये इकाई से 50 हो गई। यानी जो क्वांटिटी थी 50 से 20 से 50 हो गई। कितने का चेंज आया है बच्चे, 30 का, ठीक है ना। फिर कह रहा है जो वस्तु एक्स की कीमत 15 रुपये, यानी पहले कितनी थी, 5 रुपये से गिरावट आई है, 5 रुपये से गिरावट आई है, यानी ऑलरेडी डेल्टा पी है आपका 5, गिरावट है, चेंज है, आप रख दो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। कितना आया होगा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, यानी डेल्टा क्यू 30, डेल्टा पी आपका 5। पहले का जो प्राइस रहा होगा वो रहा होगा 10, अगर 15 है तो 10 अपॉन में क्वांटिटी 20, 0 से 0 कट गया बेटा, ठीक है। 2 से काटोगे आप 5, 5 से 5 कटा, ईडी का वैल्यू 3, दैट्स इट। अगला एक क्वेश्चन आया टेबल का, अगेन कॉस्ट वाला चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रूर मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम निकालें 60 है तो यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर आपका इसका हाफ कर दोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एसी, इसके लिए आपको टीसी, टीएफसी और टीवीसी निकालना पड़ेगा, देन आप फिल कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल एग्जांपल विद द डायग्राम ऑफ कंडीशन ऑफ, ये आपके कोर्स में नहीं है, अभी नहीं करना। लास्ट और आखिरी उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 2 गुड्स की, एक तो आईसी कर्व के थ्रू बताना है और एक आपका दूसरा MUX अपॉन में PX बराबर MUY अपॉन में PY। इस कंडीशन को वेरीफाई करके बताना, इसमें 2 कंडीशन लोगे, ग्रेटर देन और लेस देन, क्या करेगा कंज्यूमर। ये आपका प्रॉपर पेपर हो गया दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस हैं टर्म 1 के अंदर जो आप कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से जाके फटाफट से लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर, और ऐसी वीडियोस चाह रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप डिमांड करते हो तो प्रॉपर एक डेडिकेट टर्म 1 का पेपर लेके आएंगे सॉल्यूशन के साथ। करना क्या है यार, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो में कम से कम कुछ लाइक्स ला लो ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।